मेरा सपना है डांसर बनने का। मुझे डांस करना मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं डांस करती हूँ। अगर फनी में ले जाऊँ तो मुझे सोनाली बिंद्रे बहुत पसंद है। मैं मतलब अगर लाइफ में मौका मिलेगा तो मैं उससे ज़रूर मिलूंगी। मेरा शुरू से ही सपना रहा है कि मैं एक बिजनेस लेडी बनूं, क्योंकि मुझे बिजनेस का बहुत शौक है शुरू से ही। मेरा सपना पार्लर का है और मैं चाहती हूँ कि मैं पार्लर खोलूँ, क्योंकि मुझे पार्लर करना बहुत अच्छा लगता है। आईब्रो बनाना, मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा सपना ये है कि मैं पार्लर का काम सीखना चाहूँगी, पार्लर का काम खोलना चाहूँगी अपना। अटैक 2013 में हुआ था, जब मैं 13 साल की थी। मैं स्कूल पढ़ने जाती थी तो एक लड़का था जो मुझे लाइक करता था और मैंने मना किया, तो इसी बात पर उसने मुझे मेरे फेस पे एसिड डाल दिया। अटैक 2008 में हुआ था, 2 अगस्त रात को 2:30 बजे। अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था। रीज़न ये था कि वो मुझे बचपन से ही मारना चाहती थी, मुझसे जलती थी, क्योंकि जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी तो मैं और मेरे से छोटा भाई था, तब पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। तो उनकी खुद की भी एक बेटी थी, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर हम बड़े हो जाएंगे तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। मेरे पे अटैक हुआ था 1997 में। रीज़न था वन साइड लव। लेकिन लव तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि लव करने वाले कभी किसी को दुख नहीं देते, है ना। तो रंजिश थी, कुछ भी था, लेकिन मैंने मना करा था कि मैं शादी नहीं कर सकती, कुछ भी XYZ। लेकिन मना करने पर ही उसने एसिड डाला। मेरे ऊपर अटैक 2012 में हुआ था, 12 मई को, और जब मैं 17 साल की थी। मेरे ऊपर अटैक इस रीजन से हुआ था कि मेरे पापा मम्मी दूसरों के खेती का काम करते थे और हमारे पास खेती बाड़ी नहीं थी। उसी दौरान जो जिनके खेत थे, जो किसान था, तो वो मेरी मम्मी को पसंद करता था और मेरी मम्मी ने पापा से बोल दिया था काम करना छोड़ दे। मेरे पापा ने, उसको रंजिश हो गई तो उन्होंने पहले हमारे 3 जानवर मार दिए थे। उसके बाद में मेरे दादा सो रहे थे दुकान में, उन पे एसिड फेंक दिया रात के 3 बजे। तो हमने किसी को नहीं देखा था जब 2 घटना हो चुकी थी। और तीसरी घटना जब मेरी 12 मई को शनिवार का था, और जब मेरे ऊपर अटैक किया उसने, तो मैंने उसको फिर देख लिया था। मैं 2013 में घर से बाहर नहीं निकली, 2014 में घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरी फैमिली में कोई गेस्ट आते तो भी मैं बाहर मतलब अपने रूम में, दूसरे वाले रूम में चले जाती थी। मैं किसी के आगे नहीं आती थी। वो जब खुश थे, जब मैं एक 4 दीवारी के अंदर बंद रहती थी, मतलब घुट घुट के रोती रहती थी। मेरी पूरी फैमिली शादी, बर्थडे पार्टी में चले जाते थे, मैं अकेली घर में रहती थी, मतलब कोई नहीं रहता था मेरे पास। शायद वो लोग जब खुश थे। अपने फेस को देख के बहुत ये लगता था कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा। मेरे अंदर से एक मतलब जीने की कमी खो गई थी। मतलब मुझे जीना ही नहीं है, ऐसा लगता कि शायद अपने आप को ख़त्म कर लूँ। हादसे के बाद में मैं वैसे घर से बाहर नहीं जाती थी, ओनली हॉस्पिटल चली गई और बस फिर घर में ही रहती थी। कहीं आना जाना बंद कर दिया था मैंने हर जगह, और अकेली रहती थी, किसी से इतना बात नहीं करती थी। जो लाइफ ये जी रहे हैं वो फिर भी स्टैग्नेंट यानी कि अटक से जाती है, क्योंकि वो इंटरनली अभी जो इमोशनल जो वेलबींग है उनकी वो कंप्लीट नहीं हुई है, वो हीलिंग नहीं हुई है। तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास अगर ये जाते हैं या हीलर के पास जाते हैं तो ये इंटरनली इतना लाइट और कंफर्टेबल फील करेंगे। कोई भी उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई बात करेगा भी तो उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सबको नहीं कह सकते कि तुम इस तरह से रिएक्ट मत करो। बोला फेस कवर क्यों कर रखे हो? तो मैंने बोला मेरा फेस अच्छा नहीं है। तो बोला फेस आपको कवर नहीं करना चाहिए, फेस उसको कवर करना चाहिए जिसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। तो उस दिन से आज तक मैं फेस कभी कवर नहीं करती और हमेशा स्माइल के साथ रहती हूँ। करीबन मैंने 5 साल तक फेस कवर किया, तब मैं यहाँ पे जुड़ गई तो मैंने फेस ओपन करना शुरू कर दिया। फेस कवर तो मैंने कभी लाइफ में करा नहीं था, मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि गलत मैंने नहीं करा, गलत उसने करा जो मेरे ऊपर अटैक किया। क्योंकि वो फेस कवर तो वो करेगा, मैं क्यों करूँगी? क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं करी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। गलती उसने करी है, वो करेगा। जब फेस कवर करके चलती थी तो लोगों का यही कहना होता था कि इसी की कोई गलती रही होगी।
खुद को आग लगा ली हो गई, कोई लड़के का चक्कर होगा, लड़के ने जला दिया होगा, गलत रही होगी, किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा, भाई मैं क्यों सहूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं उसको सच बता के चलूँ कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, करने वाला गलत है। तो बस मुझे खुशी मिलने लगी, मैं आगे बढ़ने लगी। एक गारमेंट्स फैक्ट्री में जॉब की थी, तो वहाँ मैं ऐसे ही व्यवहार होता था जैसे कि मैं वो मेजरमेंट करती थी तो अगले दिन जाती तो मुझे मेजरमेंट मिलते थे, तो मैनेजर रहते हैं तो वो डांटते भी थे। और वहाँ पर जो लेडीज़ थी, लेडीज़ भी व्यवहार अच्छा नहीं करती थी, वो सोचती थी ये ऐसा फेस हो गया, इसका ऐसी शक्ल है। मुझे लगता था कि ये सिर्फ चेहरे से जुड़ी हुई बात है, लेकिन जब उनके साथ रहने लगे, उनके साथ काम किया, उनको डिटेल में जाना समझ में आया कि मतलब कितनी गहरी सामाजिक समस्या भी है, और ये चैलेंजेस सिर्फ लिमिटेड टू फेस नहीं है, ये सामाजिक जो टैबू बना हुआ है वो भी उनके साथ एक बड़ी दिक्कत है। जो ब्यूटी पे जिस तरह से हमारा सोच है कि हमारे समाज में मतलब काले गोरे को लेके भेद है, या महिलाओं के चेहरे से उनको एसोसिएट किया जाता है, जो क्राइम का रूट कॉज भी है। साथ में समाज उन्हें जैसे डील करता है उनके साथ, उसका टॉर्चर जो उन्हें सहना पड़ता है हर पल, उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है। आइडिया बस यहीं से शुरू हुआ कि हम एक ऐसा कैंपेन डिजाइन करें जिसका रिप्रेजेंटेशन वो सर्वाइवर्स खुद करें। तो 2013 में एक ऑर्गेनाइज कैंपेन शुरू किया, उसका नाम रखा स्टॉप एसिड अटैक्स। और बेसिकली आइडिया ये था कि किसी भी तरीके से काफ़ी सारे सर्वाइवर्स को एक नेटवर्क में लाया जाए और उनके चैलेंजेस को पहले लेवल पे मतलब लोगों के सामने रखा जाए। यहाँ पे ये रोल जो होता है, ये एक्शन होते हैं, वो रिवेंजफुल फीलिंग के लिए होते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर मैंने इसके साथ ये हादसा कर दिया, पूरी ज़िंदगी इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और इसके पूरी ज़िंदगी समाज भी इसको निगलेक्ट करेगा, राइट। तो उसकी कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण हो रही है, दूसरे लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि चलो ऐसा करते हैं, तो ये कड़ी को काटना पड़ेगा। जब मैं सीरोज हैंगआउट में आई, जब मैंने इन्हें देखा, रूपा को देखा, ऋतु थी, नीतू गीता थी, तो मुझे ये लगा जब ये अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती है, मैं क्यों नहीं जी सकती। आज ये देखो कैफ़े इतना अच्छा चलाती हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं अपने फ़ोटो भी खिंचाने में शर्म लगती थी, लेकिन जब से मैं सीरोज में आई तो मेरी चेंज हो गया। लेगी तो आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो उससे कभी नहीं हारी है। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में मुझे लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं टूट गई, मैं भी अपने आप को बताया मैं टूट गई थी अंदर से। जब मुझे पर मेरी फैमिली ने, मुझे सीरोज हैंगआउट कैफे ने, मुझे छाव फाउंडेशन ने मुझे सपोर्ट किया, तो आज मैं आगे खड़ी हूँ और मुझे पूरी दुनिया जानती है। मतलब 2019 में मैं कैफ़े से जुड़ी, तो मैंने यहाँ पर देखा, मतलब मैंने यहाँ पर आकर मेरी और भी हिम्मत जाग गई। तो मैंने सोचा जब ये लोग जी रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जी सकती। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ट्रीटमेंट के बाद पहली ज़रूरत होती है वो होती है कि उसका इलाज, मतलब इलाज के बाद पहला काम है कि कैसे वो मतलब पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू कर ले अपनी, या अपना जो उसका स्किल ट्रेनिंग वगैरह कुछ करे, कि कुछ जॉब कर पाए, कुछ काम कर पाए, अपने पैरों पे खड़ी हो, लाइफ में मीनिंग ढूंढे। कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की। मैं चाहती हूँ कि मुझे जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे कुछ और भी चाहिए, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। और आपकी आंखें डैमेज हो गई, या आपके जो बर्न्स है इतने सिवियर हो गए और इतने साल का लंबी ट्रीटमेंट है कि आप उस बीच में ना पढ़ाई कंटिन्यू कर पाते हैं, ना कोई नौकरी करे तो वो भी नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब रिहेबिलिटेशन काफ़ी टफ है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर सर्वाइवर एक अगर अच्छी एजुकेशन उसके पास होती तो शायद जॉब मिलना मतलब ऐसे ही मुश्किल है, लेकिन एजुकेशन की कमी की वजह से वो असंभव बन जाता है। इसीलिए ज़्यादातर सर्वाइवर्स ने ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने नौकरियाँ ढूंढी लेकिन उन्हें नौकरियाँ नहीं मिली। लेकिन उसके पीछे एक पहलू आप ये भी देखेंगे कि नौकरियों के लिए उनके पास जो योग्यताएं थी ना, वो भी नहीं थी। मैं पढ़ रही हूँ, 9th में हूँ, और मेरा जो ड्रीम है डांसर बनने का, मैं भी डांस भी करती हूँ। बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें ऑफर कर रही हैं कि जैसे अभी अमेजन ने ही कुछ जगहों पे ओपनिंग निकाली है, वो चाहते थे एसिड अटैक सर्वाइवर्स को जॉब दिया जाए।
सर्वाइवर को एक अटैकर ये सोच के तो अटैक करता है, उसका पर्पस क्या होता है कि अटैक कर देंगे तो इसके बाद उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। अगर सरकार एक अच्छा रिहेबिलिटेशन करे, अगर उसको बहुत सारी सुविधाएं दी जाए, तो शायद वो अटैकर का पर्पस डिफीट होता है। वो अटैकर जिस वजह से वो जानता था कि समाज का रिएक्शन बहुत खराब होगा, अगर समाज एक अच्छा रिस्पांस दे तो उससे उसका पर्पस डिफीट होगा। तो जो इस पे मतलब मुख्य तौर पे सरकार अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दे तो काफ़ी हद तक इस पे हम रोक लगा सकते हैं। ये हादसा हो जाए तो समाज आगे बढ़ के उन लोगों को जिनके साथ हुआ है, जो वॉरियर्स हैं, उनका साथ दे, उनको सपोर्ट बने और उनको कुछ बनने के काबिल बनाने में उनकी मदद करे। Most importantly, acceptance. I acceptance is the thing that we should have in ourselves. Why should we look at them differently? Why should we do something extra? Accept them as they are. Take them in your jobs, in your companies, as you're taking any other person. Why look at them differently? That they have to do different jobs. Accept them. I feel acceptance is one thing that we should have in us. तो मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता था और जब से मैं इस कैफ़े से जुड़ी हूँ तो मुझे फ़ोन चलाना आया। मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, सब कुछ मैंने यहाँ से आके सब कुछ सीखा। मतलब मैंने अपनी लाइफ में जो पढ़ाई करी थी मैं वो भी चीज़ भूल चुकी थी। मैंने यहाँ के अभी मैंने 9th में एडमिशन लिया है, तो मैंने देखा सबको। मतलब मैंने और भी देखती थी, यूट्यूब पे देखती थी, इंस्टाग्राम पे देखती थी कि बहुत सारी वीडियो बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं बना सकती, तो मैंने भी बना के देखी 1-2। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा लाइक होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस बहुत खुशी मिलती है उस चीज़ से बना के आपको। और जब आज मुझे इतना अपने आप से इतना प्यार है कि मैं पिक खींचती हूँ और फेसबुक पर डालती हूँ तो लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझे लाइक करते हैं, तो अच्छा लगता है। अब मेरे खुद इतने फॉलोअर्स, मतलब मेरे 1000 से ज़्यादा नहीं थे, अब मेरे 3000 कुछ हो जाएंगे फॉलोअर्स। तो मैं रोज़ दिखाती हूँ, सर देखो आज मेरे इतने हो गए, सर देखो आज मेरे इतने हो गए, इतने दिन 3 आ जाएंगे। तो मतलब एक खुशी है कि लोग हाँ हमें भी प्यार करते हैं, हम गलत नहीं हैं। अपना अगर इंसान अच्छा हो ना तो वो अपने अच्छे नज़रिए से हमें आगे बढ़ा सकता है, हमें प्यार दे सकता है, क्योंकि हम सही है, हम गलत नहीं है। तो वो एक अलग खुशी है। Audio Jungle. इतने बड़े सदमे से निकलकर ये यहाँ आ गई हैं। और अपनी लाइफ जो पुराना जो था वो सब कुछ भूल के बिल्कुल नई जिंदगी शुरू कर दी है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इनके लिए थोड़ा सा हम भी आगे आए।